एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी सीडीपी की जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो पैडागोजिकल क्वेश्चन ज़्यादा लिए, क्योंकि अब की बार एस्टेट एग्जाम में आपको जो है पैडागोजिकल क्वेश्चन है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सीटेट के एग्ज़ाम सिलेबस की कॉपी बन गया है। तो आप लोगों को सीटेट के जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार का एग्ज़ाम है वो पिछली बार के जो एग्ज़ाम है उनकी बजाय जो है वो बिल्कुल ईजी होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ जो थ्योरी है इंपॉर्टेंट थ्योरी, उनसे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। जो क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में भी बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और कई बार क्वेश्चन का जो है वो स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि मैम ये क्लास आपके जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कौन से लेवल के लिए हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये क्लासेस आपके लेवल 1 में भी हेल्प करेंगी, लेवल 2 में भी हेल्प करेंगे और लेवल 3, यानी कि आप लोगों की हर लेवल में जो है वो 30 मार्क्स की सीडीपी पूछी जाती है। तो हर मार्क्स की जो 30 मार्क्स की जो सीडीपी वो हर लेवल में आएगी, तो हर लेवल के लिए क्वेश्चन इक्वल इंपॉर्टेंट है, यानी कि थोड़ा लेवल चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन की जो थ्योरी है या फिर टॉपिक है वो सेम रहते हैं हर लेवल में। तो हम बिल्कुल लो लेवल से एवरेज लेवल तक के क्वेश्चन को जो अपनी क्लासेस में करते हैं, तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी, पीजीटी प्लस पीआरटी जो सभी जो लेवल के स्टूडेंट हैं इस क्लास को देख सकते हैं और क्लास को कंप्लीट वॉच करना। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर जो है वो बल देता है। क्योंकि अब की बार आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें बता दिया कि व्यक्ति जो है वो गलती करता है, यानी कि जो आपके क्या करता है, जब हम छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, यानी कि मिस्टेक करते हैं, फिर हम उसके दोबारा से करते हैं उस काम को, फिर जो है वो हमें जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उस काम में हम क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। यानी कि व्यक्ति गलती करती से सीखता है। तो ये जो शिक्षण जो सिद्धांत है किस पर आधारित है, तो क्रियात्मक अनुबंध पर, अंतर्दृष्टि पर, त्रुटि एवं अभ्यास पर या शास्त्रीय अनुबंध पर। तो त्रुटि एवं अभ्यास के ऊपर जो है ये तो सिद्धांत के ऊपर बेस, और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आपका थोरनडाइक के द्वारा जो ये थ्योरी दी गई, जिसे जो है वो SR थ्योरी भी कहते हैं। ये आपको लोगों को याद रखना है। ट्रायल एंड एरर मेथड जो है इन्होंने थ्योरी दी। इनके जो मुख्य नियम है, इसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो प्रभाव का नियम जो है इन्होंने दिया, इनके 3 मुख्य नियम है। नेक्स्ट आपका तत्परता का नियम और तत्परता का जो नियम है, और नेक्स्ट है आपका अभ्यास का नियम। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों से ही, तो आप लोगों को ये चीज़ें जो वो याद रखनी है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या हो गया फ्रेंड्स, आप लोगों का ये हो गया, ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, गलतियों से जो वो बार बार सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स कि जो बाल केंद्रीय जो शिक्षा शास्त्र का जो अर्थ है, यानी कि बाल केंद्रीय शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन होती है, बालक के ऊपर जो है वो, यानी कि बालक की रुचि और योग्यताओं के अकॉर्डिंग जो शिक्षा होती है, ना टीचर सेंटर्ड जो है आपकी एजुकेशन है, ना बुक सेंटर्ड एजुकेशन है। एनसीएफ के द्वारा बताया गया कि आपकी जो एजुकेशन है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बालक के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए। तो शिक्षा शास्त्र बालक के मनोवैज्ञानिक विकास की योजना है। शिक्षक के सवालों का जवाब देते हैं, या फिर बच्चों के अनुभव के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर पाठकों को जो है वो ज्ञान उनका पुनः पेश करना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है बालकों के जो मनोवैज्ञानिक विकास की योजना है, जिसके द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का यही जो है वो अर्थ होता है। यानी कि बच्चे की रुचि, योग्यता और क्षमताएं जो होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चे को जो एजुकेशन देनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि 3rd क्लास का बच्चा है और उसको आप जो है वो 5th एंड 6th क्लास का सिलेबस अगर सिखा रहे हैं, तो ये जो है वो बाल केंद्रीय शिक्षा के अकॉर्डिंग नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आमतौर पर खाली स्थान जो है, आमतौर पर और जो है वो खाली स्थान के चरणों के दौरान बच्चे क्या हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। यानी कि ये आपका कोलबर्ग की जो थ्योरी के अंदर है, कोलबर्ग न्यू सिलेबस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोलबर्ग की जो थ्योरी है, नैतिक विकास है, वो डेफिनेटली आएगा। तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी है इसमें क्या दिए, 3 जो लेवल दिए, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका ऑपरेशनल जो है वो क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल कहते हैं, फिर उसके बाद ऑपरेशनल, और नेक्स्ट है आपका पोस्ट जो है वो ऑपरेशनल जो स्टेज इसको कहते हैं। सॉरी, ऑपरेशनल ना होकर यहाँ कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज इसको हम कहते हैं। तो इसको कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये सारे जो है वो जीन पैजे की जो थ्योरी है उनके द्वारा जो है बताया गया है। तो जीन पैजे प्लस कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू सिलेबस में भी आपको ये जो क्लास है वो देखने को जरूर मिलेगी। तो जीन पैजे के अकॉर्डिंग बच्चा है वो सेंसोरी मोटर स्टेज, इन्होंने अपने जो थ्योरी में 4 जो वो स्टेजेस दी हैं, ये थ्योरी मैंने कंप्लीट अपने चैनल पर प्रोवाइड
प्रोवाइड करवा रखी है, जिससे आप कि उस क्लास के बाहर आपको जीन पैजे की जो कोई भी जो क्वेश्चन है, स्कीमा क्या होता है, आपका जो है वो एकोमोडेशन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, इनमें बच्चे जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो उस थ्योरी क्लास को देखने के बाद आपका जीन पैजे की थ्योरी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आमतौर पर खालिस्तान सेंसोरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज के चरण के दौरान बच्चे अहंकारी हो जाते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज जो सेकंड स्टेज होती है उसमें आत्म केंद्रित हो जाते हैं और अहंकारी भी हो जाते हैं, यानी कि उनको सब कुछ चीज़ें अपनी, यानी कि ये भी मेरा, मम्मी पापा मेरे हैं, ये टॉयज मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है, ये मेरा, ये मेरा, यानी कि अहंकार प्रवृत्ति कब आ जाती है, आपकी सेकंड स्टेज के अंतर्गत जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सामान्य रूप से विकासशील जो किशोरों की सबसे प्रासंगिक विशेषता जो है वो क्या है, यानी कि किशोर मतलब यानी कि टीनेजर एज जो आपकी क्या होगी, आपकी जो है वो 11 या फिर 12 से लेकर 18 प्लस की जो एज होती है, 18 तक की जो है वो टील की जो एज होती है वो क्या होती है, आपकी टीनेजर जो एज होती है। तो इसमें सबसे प्रासंगिक जो है वो चीज़ की विशेषता है किशोर अवस्था की, वो कौन सी है, तो अवस्थाओं से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। तो माता पिता के समर्थन के लिए निरंतर आवश्यकता, सहकर्मी समूह की पहचान करना, या फिर भाई बहनों के जो वृक्षसव की उसकी इच्छा रखना, या फिर भावनात्मक परिपक्वताओं का विकास करना। किशोरों की जो विकासशील यानी कि वो आपने पूरी तरीके से इमोशनली जो वो स्टेबल नहीं होते टीनेजर एज के अंदर, तो भावनात्मक रूप से परिपक्वताओं का विकास होता है सामान्य रूप से, तो यानी कि विकासशील होता है। विकासशील का मतलब चलती रहती है जो प्रक्रिया। नेक्स्ट है कौन सा जो बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, यानी कि बौद्धिक विकास से मतलब हमारा रचनात्मक, का मतलब कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया निर्माण करना, तो इसमें बौद्धिक विकास डेफिनेटली जो होता है। चिंतन बिना जो आपका बौद्धिक यानी कि मानसिक जो आपका विकास होता है, जो बिना दिमाग के हम चिंतन नहीं कर सकते। कल्पना भी बिना दिमाग के, बिना ब्रेन के जो है वो, बिना आपका मेंटल जो है, आप ये आपकी मेंटल जो क्या होती है, प्रोसेस होती है, थिंकिंग करना, कल्पना करना, किसी चीज़ की क्रिएटिविटी करना, कुछ क्रिएट करना, तो ये क्या होते हैं, वो हमारे बौद्धिक विकास से संबंध होते हैं। लेकिन सहिष्णुता जो होती है, इसका जो संबंध हमारे बौद्धिक विकास से नहीं होता। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो आपका शिक्षा शास्त्र का जो है मतलब है वो क्या होता है, यानी कि जो आपका पेडागोजी का मतलब जो है वो इंग्लिश में हम पेडागोजी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, शिक्षा शास्त्र जो उसका मतलब क्या होता है, बच्चे को मार्गदर्शन करने के लिए, बच्चों का नेतृत्व करने के लिए, बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बच्चे को समझने के लिए। तो क्या होता है, शिक्षा शास्त्र जो होता है बच्चे को लीडर करने के लिए नहीं होकर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन बच्चे को समझने के लिए। बच्चे को एनसीएफ ने बताया कि एक टीचर क्या होता है, एक मेंटर होता है, एक जो है वो फैसिलिटेटर का जो रूप में काम करता है। तो शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है बच्चे को समझना, बच्चे को शिक्षित करना और बच्चे का मार्गदर्शन करना। ये सारे काम किस में आ जाएंगे, आपका नेतृत्व करने में, यानी कि बच्चे को जो है वो गाइड करने के अंदर जो है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को जो है वो दर्शाता है, तो नकारात्मकता क्या बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाती है, या फिर मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। डेवलपमेंट होता है, जो आपका विकास होता है वो क्या होता है, गुणात्मक, यानी कि हमारे गुणों में जो है वो हमारे चेंजेस आता है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आता है। ये क्या होता है, ये क्वांटिटी ना होकर एक क्वालिटी जो चेंज होता है। लेकिन जो शारीरिक परिवर्तन है, जो वृद्धि है, वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है, न कि गुणात्मक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में, ये पैडागोजिकल एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा कि PSRN जो है वो विकास में निहित है, यानी कि समस्याओं का समाधान करना जो है वो तर्क और जो है वो संख्या, यानी कि प्रॉब्लम। पी से क्या होता है, पी से होता है आपका प्रॉब्लम, आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। पी से क्या होता है, पी से होता है प्रॉब्लम, एस से होता है सोल्विंग, आर से क्या होता है रीजनिंग, और एन से होता है न्यूमेरिक। तो आप लोगों को ये याद रखना है, पी से पी जो है वो SRN, यानी कि पहले कोई प्रॉब्लम होती है फिर उसको सोल्व करना होता है, और नेक्स्ट होता है रीजनिंग, तर्क करना, और उसके बाद जो वो संख्या होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या जो समाधान की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से, यानी कि कोई भी समस्या उसके समाधान का जो चरण है वो कौन सा होता है। तो समस्याओं की पहचान करना, समस्याओं को हिस्सों में बांटना, समस्याओं के जो है वो क्या करना के अतिरिक्त। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आती हैं, लेकिन परिणामों की जो आशा करना के क्या होता है, समस्या समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। समस्या समाधान में जो लक्ष्य प्रवणता है वो कॉन्सेप्ट को किसने जो प्रस्तावित किया था, कोलर ने, हल ने, कैडेनल ने, या फिर आपका जो बिक के द्वारा। तो आपका जो CL हल के द्वारा जो है ये आपका क्या है,
जो लक्ष्य प्रवणता है इसके कॉन्सेप्ट को दिया था किसने, सीएल हल के द्वारा। आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन है वो क्या कहलाता है। तो जो निरंतर हमें कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई उद्दीपक जो मिलता है, तो उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, हम कुछ टाइम के लिए मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा मोटिवेशन होता है। वांछित अगर यहाँ पर आ जाए आपका वांछित परिवर्तन होता है, तो वो क्या होगा, हमारा अधिगम के अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मोटिवेशन के अंदर। नेक्स्ट है वह कौन से बाह्य कारक हैं, यानी कि जो एक बच्चे को जो कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। बच्चे का दृष्टिकोण, संस्कृति और प्रशिक्षण, भावनाएं और मनोभाव, लक्ष्य और प्रयोजन। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये होते हैं आपके इंटरनल, यानी कि बच्चे का दृष्टिकोण, एटीट्यूड क्या ऐसा होता है, हमारा इंटरनल प्रोसेस होती है। हमारी जो भावनाएं होती हैं, इमोशन होते हैं, ये भी इंटरनल होते हैं। जो हम लक्ष्य की चाहत रखते हैं, ये भी इंटरनल होते हैं। लेकिन जो बाहर का जो संस्कृति प्लस जो आपकी ट्रेनिंग है, ये क्या होता है, आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, जो कक्षा में रुचि लेने से बच्चे को जो है रोकता है। नेक्स्ट है हम जो है वो सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। मोटिवेशन चैप्टर डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा। जो छात्र की वह आवश्यकता जिसे आपको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है आत्म अनुभूतिकरण से, फिर या फिर शारीरिक से, यानी कि जो फिजिकली, सम्मान से, या फिर आपका सामाजिक से। निम्नलिखित में से प्रेरणा का एक कार्य नहीं है। एक व्यवहार को निर्देशित करना, एक व्यवहार को बनाए रखना, एक जीव को सक्रिय रखना, एक जो है वो तर्क को बढ़ावा देना जो है वो प्रेरणात्मक कार्य नहीं है। यानी कि तर्क को बढ़ावा हम दे सकते हैं, इसके लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन किसी काम को स्टार्ट करके उसी में कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना आपका क्या होता है, मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि वह पक्ष जो भावात्मक जो अभिव्यक्ति और भावनाओं के प्रबंधन से सीखने से संबंधित है, तो वो होता है हमारा भावनात्मक पक्ष। जो भावनाओं से संबंधित होगा वो क्या उनसा होता है, हमारा भावनात्मक पक्ष। सो बाय बाय एवरीवन।